हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसमें हमें एक टेम्परेचर फार्मूला दे रखा है F=9/5 इंटू सी प्लस 32। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना है। लीनियर पेयर के लिए हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, और हमें सेल्सियस को एक्स एक्सिस मानना है, फॉरेनहाइट को वाई एक्सिस मानना है। तो हमने क्या करा कि F=9/5 सी प्लस 32 लिया। तो हमने क्या करा, पहले हमने सी की वैल्यू 0 पुट करी। तो सी की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 में मतलब F= ये तो 0 है, 0 + 32 तो 32 आएगा। तो कोऑर्डिनेट बन गए हमारे 0,32, क्योंकि सेल्सियस को कहा था एक्स एक्सिस मानने के। तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले आती है, तो हमने 0,32 आ गया। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। दोबारा हमने सी की वैल्यू 5 पुट करी। 5 पुट करने से क्या होगा, 5 से 5 कट के 9 + 32 आया। तो एफ की वैल्यू 41 आ गई। तो हमारे कोऑर्डिनेट बन गए 5,41। अगेन पुट करी सी = -5। -5 पुट करने से ये वैल्यू होगी -9 + 32। 32 में से 9 गए तो 23 बची। तो कोऑर्डिनेट आ गए -5,23। ये वैल्यू जो हमने पुट करी है 0, 5 और ये हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन 0, 5, 10, 20 इन्हें करने से हमारे ईजी आंसर आएगा, पॉइंटों में नहीं आएगा। अगर हम यहाँ इसकी जगह 5 की जगह हम 1 पुट कर दे तो 9 × 9 9/5 आता, 5 से डिवाइड तो पॉइंटों में वैल्यू आती है। इसलिए हमने क्या करा कि नीचे 5 है तो ऐसी वैल्यू रखो सी की जिससे ईजिली कट जाए, तो इसलिए हमने 5 रखा है। ठीक है, अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ हमारा ऐसा होगा, हमारे कोऑर्डिनेट थे 0,32, 5,41 -5,23। तो हमने एक ग्राफ बनाया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो पहला पॉइंट था 0,32, तो 0 तो ये होगा, और 32 हम इसे ऊपर लेके गए, ये हमारा 30 और ये 30 से ऊपर 32 होगा। तो यहाँ हमारा 32 हो गया, 0,32। सेकंड पॉइंट था 5,41, तो 5 हमारा ये रहा। हमने जो स्केल लिया 5 का लिया है, 1 यूनिट = 5। अच्छा, ये हो गया हमारा 5। तो हमने क्या करा, 5,41 था तो 40 से ऊपर ही 41 यहाँ होगा। ऐसे ही दूसरा थर्ड पॉइंट था 5 -5,23, तो -5 तो ये हो गया, और 20 से ऊपर 23 होगा तो ये 23 हो गया। इनको मिला दिया, ये लाइन बन गई। ये ग्राफ बनाना था। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर यदि 30 डिग्री सेल्सियस है, यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फॉरेनहाइट में कितना होगा। तो हमने सी = 30 मान लिया। तो जो इक्वेशन थी F=9/5 इंटू सी प्लस 32, सी की जगह हमने 30 रख दिया। तो 5 से 6 टाइम चला गया, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 + 32। तो फॉरेनहाइट में जो वैल्यू निकल के आए वो 86 निकल आए। यानी कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फॉरेनहाइट में 86 डिग्री फॉरेनहाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का कहा है इफ़ द टेम्परेचर 95 डिग्री फॉरेनहाइट, यदि टेम्परेचर 95 डिग्री फॉरेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। तो हमने एफ़ की जगह क्या करा, पुट कर दी एफ़ की जगह 95। तो 95 पुट कर दी, तो हमने क्या करा, ये पूरी वैल्यू को इधर लेके गए। 95 में से 32 माइनस कर दिया, 63 आया। 9 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया, 5 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया, 9 डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया। तो 9 7 जा 63, 7 5 जा 35। तो सेल्सियस की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर फॉरेनहाइट में क्या होगा। यदि टेम्परेचर 0 डिग्री फॉरेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। तो वही हमने सी की, पहले हमें सी की वैल्यू 0 दे रखी है तो हमने सी = 0 पुट कर दिया। तो निकल आया फॉरेनहाइट 32, यानी कि ये तो सब 0 हो गया। F=32 आया। तो यदि टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फॉरेनहाइट में 32 डिग्री होगा। दूसरी सिचुएशन में कहा है इसने F=0 होगा, तो F की जगह 0 पुट कर दिया। तो 9/5 इंटू सी 32 हुआ। तो इस पूरी इक्वेशन इधर रख लिया, इसको इधर रख लिया। तो 32 प्लस में इधर ले गए, माइनस में हो गया। अब क्या हुआ कि माइनस में हो गया, तो अब ये 5 डिवाइड में है तो इसे मल्टीप्लाई में ले गए, और 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले गए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया सी = -160/9। 9 से इसका डिवाइड दिया तो आया सी = -17.77। यदि टेम्परेचर 0 डिग्री फॉरेनहाइट होगा तो टेम्परेचर सेल्सियस में -17.77 फॉरेनहाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ये कह रहा है क्या इज़ देयर ए टेम्परेचर, कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसकी फॉरेनहाइट और सेल्सियस की डिग्री सेम हो, यदि है तो फाइंड करो। तो हमने क्या करा, हमने कंसीडर कर लिया F=c, ये दोनों बराबर होंगे। तो हमने क्या करा, ये जो इक्वेशन थी F=9/5 c + 32, हमने F की जगह c पुट कर दिया। तो c = 9/5
सी प्लस 32 आया, हमने इस वैल्यू को इधर ले गए इक्वल के साइड, तो ये इसका एलसीएम लिया 5 आया, इसका 1 का डिवाइड 5 दिया 5 आया, 5 6 जा 5c और 9c था 9c आ गया, 5c में से 9c गया तो बचे माइनस के 4c/5 इक्वल टू 32 चली रहा है। अब हमने क्या करा 5 डिवाइड में है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले गए और जो मल्टीप्लाई में था -4 इससे डिवाइड में चले गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई गई 32 की और 5 की, तो माइनस के 160 डिग्री आया 160 आया और 4 डिवाइड में 4 से डिवाइड दिया तो ये निकल के आया माइनस के 40, यानी सेल्सियस की वैल्यू -40। तो आंसर है यस, ये टेम्परेचर -40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा है जो दोनों ही सिचुएशन में सेम रहता है, चाहे वो फ़ारेनहाइट हो चाहे वो सेल्सियस हो। आई होप समझ में आया होगा। थैंक्स।